हेलो फ्रेंड्स, पेरेंट्स और उनके बच्चे। आज का ये टॉपिक हम सबको हमारे हार्ट्स की डेप्थ तक टच करता है। एंड एवर सिंस वी बिकम पेरेंट्स, हमारे शोल्डर्स पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पर क्या आपने सोचा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कहीं हम खुद को भी खो देते हैं, हम सेल्फ नेग्लिजेंस में चले जाते हैं। ये नेग्लिजेंस इतना बढ़ जाता है दैट वी नाउ वांट टू मेक आवर चिल्ड्रन ऑल्सो रियलाइज़ कि हमने तुम्हारे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए, और जाकर के फिर उसका खामियाजा हमें अपनी मिड लाइफ में भुगतना पड़ता है या फिर ओल्ड एज में भुगतना पड़ता है, वे वी परपेचुअली स्टार्ट थिंकिंग कि अब हमारे बच्चे हमारा सहारा है। ये एक एंडलेस लूप हमने बना के रखा है, लेकिन ये हमने नहीं किया, ये हमारी सोसाइटी ने हमें दिया। क्या इसको चेंज करना पॉसिबल है और क्या इसको चेंज करना ज़रूरी है? ज़रूरत आप अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक एंडलेस लूप की तरह बन चुका है। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब तक हमें ये सेंस ऑफ फीलिंग नहीं आती कि बड़े होके हमारे बच्चे हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आई थिंक उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। आर वी नॉट केपेबल इनफ कि हम अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लें और खुद को भी नेगलेक्ट ना करें? और ये बेहद ज़रूरी भी है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारे बच्चे हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। और अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक टाइम हमारी लाइफ में भी एज टीनेजर्स, एज ग्रोइंग चिल्ड्रन ऐसा आया था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बोलना शुरू किया था कि अब अपने डिसीजंस अपने आप लो, या तुम इतना सा डिसीजन भी नहीं ले सकते। बट क्योंकि डिसीजन लेना सिखाया नहीं गया था, इतनी पावर नहीं दी गई थी कि हम कुछ भी अपने लिए चूज़ करें, डिसाइड करें, और फिर एक दिन अचानक हमें बोला गया कि तुम चूज़ करो, तुम डिसाइड करो, तो मुश्किल हुई थी कि नहीं? अब उसी सिचुएशन में अगर हम अपने बच्चों को डालेंगे तो क्या उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं? डिसीजन मेकिंग हो सकता है एज अ सब्जेक्ट उनको कहीं साइकोलॉजी में पढ़ा दिया जाए, बट क्या वो नॉलेज केवल सब्जेक्टिव नहीं होगी? जब तक उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों में डिसीजन, बच्चों को इतना डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके सामने 2 डिशेस रखी हैं, उसमें से उनको क्या खाने का चॉइस करना है, ये तक तो वो डिसाइड नहीं कर पाते। देयर मदर्स नो बेटर कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर चढ़ के एक भूत की तरह नाचती है कि तुम मदर हो, ये सब कुछ लाइंड अप है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हें अब ये करना है अपने बच्चे के लिए, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। वी आर किलिंग आवर सेल्स बाय डूइंग दिस, एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज़ बाय डूइंग दिस। इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज कि ये सब कहीं लेकर नहीं जाने वाला हमें बच्चों को, हमारे बच्चों को। ये सिर्फ उनके पंख काटने जैसा है। We have to be the wind beneath their wings. We don't have to be their wings. आप अपने पंख खुद लेकर उड़ते हैं ना? क्या आपको हमेशा किसी का सपोर्ट चाहिए होता है? क्या आपको हमेशा चाहिए होता है कि कोई और आपको हेल्प करे? आप बोलते हैं अब हम अडल्ट्स हो गए हैं तो अब हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अडल्ट्स हो गए हैं इसलिए आप अपने डिसीजंस अपने आप लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको डिसीजन कभी भी बचपन से लेकर अब तक लेने नहीं दिया गया, और आप छटपटा रहे हैं अब कि मेरी बारी कब आएगी। बस उसी गफलत से हमारे बच्चे भी गुजरते हैं, और एक टाइम आता है व्हेन दे गिव अप। बचपन में ही दे गिव अप कि मम्मा डिसाइड कर लेगी या पापा डिसाइड कर लेंगे। श्योर दे लुक अप टू अस, they must look up to us. After all, they are coming through us. They're not coming here in this world for us.
They are only coming here through us to live their own life. तो हमें एक्चुअली ये समझना होगा कि हमारा सपोर्टिंग रोल उनकी लाइफ में क्या है, हम कितना उनको लीड कर रहे हैं और हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम उनको फॉलो भी कर पाएँ। वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी लेकर के बर्थ लेते हैं। आपने उनको ना तो रोना सिखाया, ना आपने उनको हंसना सिखाया, वो सब कुछ उनके अंदर नेचुरल था। डिसीजन मेकिंग भी नेचुरली सिखाइए, उनके पंख मत काटिए। Just be the wind beneath their wings and you will see the change in them. पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। They will make newer mistakes every time. किसी भी गलती का रिपीटिशन उनको पता होगा, पिछली बार ऐसे किया था तो इस बार ऐसे कर सकते हैं। For everything they must look up to us. हम पेरेंट्स हैं आफ्टर ऑल उनके, जस्ट लाइक वी लुक अप टू आवर ओन पेरेंट्स। बट लुकिंग अप एंड completely being dependent upon parents are two separate things, two different things. इनको जितना हो सके सेपरेट कीजिए, अपनी लाइफ में कंफर्ट लाइए, अपने बच्चों को पावर्स दीजिए कि वो आज जब छोटे छोटे डिसीजंस अपने लिए लेंगे तभी वो कल को लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। जस्ट इमेजिन कल को वो MNC में जाएंगे और वहाँ उनको कोई टीम लीड करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग उन्होंने घर से कभी सीखी नहीं। विल दे बी एबल टू परफॉर्म वेल? तो हमारी सोच यहीं तक क्यों लिमिटेड है कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, तो बड़े कब होंगे? जब बड़े होंगे तब तक कुछ सीखा ही नहीं होगा उन्होंने। ये बातें एक्चुअली गौर करने की हैं, और ये हम व्हाट्सएप मैसेजेस में पढ़ते हैं, फेसबुक पोस्ट पे पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, बंद करके रख देते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाने देते, अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज एवरी टाइम वी रीड समथिंग यूनिक वी ऑलवेज फील ये औरों के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए नहीं। बट वी नीड टू टेक अ डीपर लुक इनसाइड, बिकॉज चेंज बिगिन्स फ्रॉम विदिन। So why not begin this change now from our own selves? Take this decision today and you will feel the change. Bye-bye.